यूरोप में और सेंट्रल एशिया के भी कुछ देशों में ये गोल्डन रूल चला है काफी समय तक, मलेशिया में चला, इंडोनेशिया में चला। तो वो गोल्डन रूल यही था कि हमारे पास अगर इंटेलेक्ट सरप्लस में होगा तब हम उसको बाहर भेजने की बात सोचेंगे, जब तक हमारी अपनी जरूरत का होगा तब तक उसको नेशनल सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी। और मैं आपको एक सॉलिड एग्जांपल देना चाहता हूं। इस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन। ये अपने स्टूडेंट लाइफ में मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे और मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहने के साथ साथ बिल क्लिंटन जिस समय पढ़ते थे तो इनके मन में बहुत बड़ा सपना रहा कि ये फ्रांस में जाएं, जर्मनी में जाएं और वहां पर कुछ ज्यादा पढ़कर या वहां कुछ ज्यादा कमाई करें। तो इन्होंने कोशिश की, तो इनको उसी शर्त का पालन करना पड़ा था। और आपको जानकारी है, शायद आपने पढ़े भी होंगे कुछ उस समय के जानकारियों वाले न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में कि जिस समय बिल क्लिंटन की पढ़ाई चलती थी उस समय वियतनाम युद्ध चल रहा था और अमेरिका जो है वियतनाम में मार खा रहा था। तो बिल क्लिंटन को आदेश आया था कि अगर आपको जाना है बाहर कमाई करने के लिए तो आपको पहले अपने नेशनल आर्मी को सर्व करना पड़ेगा। और बिल क्लिंटन ने इच्छा ना होते हुए भी अमेरिकन आर्मी में जॉब की और अमेरिकन आर्मी में जॉब करने के बाद ही जब उनको लगा, उनके देश के लोगों को लगा होगा कि उनको जितनी जरूरत थी सर्विसेज की उतनी सर्विस मिली, उसके बाद ही बिल क्लिंटन को बाहर जाने का मौका मिला था। ये बिल क्लिंटन कई बार कह चुके हैं और कई बार पिछले करीब 2 साल पहले बिल क्लिंटन के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी। वहां की यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में कुछ स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की थी, उनके साथ उनके प्रोफेसर्स भी शामिल थे। तो स्ट्राइक का जो इशू था वो यही था कि इलिनॉय के स्टूडेंट्स चाहते थे कि वो वहां से निकलें और दूसरे देशों में जाने का उनको मौका मिले। तो बिल क्लिंटन ने उनको यही कहकर शांत कराया था कि पहले आपको नेशनल सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी, उसके बाद कहीं आप बाहर जाने की बात सोच सकते हैं या उसका सपना देख सकते हैं। तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि ये देश दिखने में जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या सीखते हैं या सिखाते हैं, उस टेक्नोलॉजी के मामले में ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज बहुत सॉलिड माने जाते हैं और उनके साथ अमेरिका भी है, जापान भी है, चीन भी है। तो इन सबके इतने मजबूत होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि इन सभी देशों ने बहुत मजबूती के साथ ऐसे नियम बनाए ताकि उनके यहां से ब्रेन ड्रेन कम से कम हो पाए। लेकिन इसका उल्टा एक दूसरा काम और किया इन लोगों ने, इसका उल्टा एक दूसरा काम और किया जो शायद ही कोई कहेगा और मैं उसको पूरी ईमानदारी और निर्भीकता से कहना चाहता हूं। अमेरिका ने अपने देश के ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए, यूरोप के देशों ने अपने ब्रेन को रोकने के लिए तमाम नियम बनाए, लेकिन उसके उल्टी तरफ दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो बेस्ट ब्रेन उनको मिल सके वो सस्ते दामों पर खरीद लो, उसके लिए उन्होंने दूसरे नियम भी बनाए। हमारे देश का क्रीम उनको सस्ते दाम पर मिल सके, इसी के लिए हिंदुस्तान में आईआईटीज बनाने की योजना चली थी। और मैं पूरी निर्भीकता और ईमानदारी से ये कहता हूं, ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है जो आईआईटी से निकल कर आते। ये जो आईआईटीज खड़े हुए हैं हमारे देश में 5 और 6, 6वां बनारस में, ये सब के सब आईआईटीज खड़े हुए हैं। अमेरिका की एक योजना थी जो भारत में लागू हुई थी, उसमें जो एड आई थी, जो मदद आई थी, उसके आधार पर ये खड़े हुए हैं। एक दिन मैंने प्रोफेसर यशपाल से ये बात कही। प्रोफेसर यशपाल इस देश के बड़े बुद्धिजीवियों में माने जाते हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन रह चुके हैं। एक दिन मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, अगर अमेरिका ने ये योजना चलाई थी इस देश में आईआईटीज बनाने की तो उसके पीछे का रहस्य क्या था? तो उन्होंने कहा, अमेरिका को बहुत सस्ते दाम पर इंजीनियर्स चाहिए। जो इंजीनियर अमेरिका तैयार करे अगर अपने देश में और उसकी तैयारी पर जितना खर्च आए उससे 1/6 खर्च में वो इंजीनियर भारत में तैयार हो सकते हैं। जितनी पढ़ाई हम करते हैं यहां पर, बीटेक करते हैं फिर एमटेक करते हैं और हमारे उसमें समय बर्बाद होते हैं, पैसा लगता है। तो अगर हम हमारे समय का कैलकुलेशन करें और उसके साथ साथ अपने नेशनल रिसोर्सेज का कैलकुलेशन करें तो अमेरिका का यह मानना है, और प्रोफेसर यशपाल ने एक दिन मुझसे कहा कि अगर यही इंजीनियर जो तुम्हारे आईआईटी में तैयार होता है या देश के आईआईटी में तैयार होता ये अमेरिका की किसी आईआईटी में तैयार हो तो 6 गुना खर्च आता। तो बहुत कम खर्चे पर इस देश में इंजीनियर तैयार हो सकता है। और वो इंजीनियर, उसका माइंडसेट पहले से ऐसा फिक्स कर दो कि तैयार होने के बाद वो देखना शुरू करे अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। तो एक दिन प्रोफेसर यशपाल से मैंने ये कहा था, मैंने कहा, यशपाल साहब एक बात और मुझको बताइए
कि फिर तो